हेलो एवरीवन। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की विशेषताएं और व्यक्तित्व के अवयव, और उसके पश्चात हमने पढ़े व्यक्तित्व के सिद्धांत। आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्तित्व में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, तो इस व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो विधियां क्या होती हैं? तो एक ऐसा परीक्षण या यंत्र या विधि, यानी इसके अंतर्गत तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। यानी हम कोई टेस्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं, किसी मेथड का यूज कर सकते हैं, या किसी इक्विपमेंट का यूज करके किसी व्यक्ति के शील गुणों, यानी उसके अंतर्गत जो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो पाए जाते हैं, उनका हम इवोल्यूशन करते हैं, तो वह हमारा व्यक्तित्व निर्धारण की एक विधि के रूप में जाना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व को उन गुणों या लक्षणों का समूह कहा गया है जिसके कारण विभिन्न व्यक्तियों में भिन्नता दिखाई देती है। यानी हर व्यक्ति के अंतर्गत जो व्यक्तित्व है अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व क्यों पाया जाता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंतर्गत जो शील गुण है, उन शील गुणों की संख्या कम या अधिक होती है। कोई वैचारिक दृष्टि से, कोई भावात्मक दृष्टि से, कोई शारीरिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जो है अंतर्मुखी भी हो सकता है, कोई बहिर्मुखी हो सकता है, कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक और कोई दार्शनिक व्यक्तित्व का हो सकता है। तो हर प्रकार के व्यक्तित्व को मापने की अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं, लेकिन जो गुण पाए जाते हैं वह सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। विद्यार्थियों को शैक्षिक, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, जो भी कोई भी स्टूडेंट हो, उसको किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देने हैं या कौन से इंस्ट्रक्शन उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये डिसाइड करता है कि उसके अंतर्गत किस प्रकार का व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले हमें व्यक्तित्व को जानने की विधि के बारे में पता होना चाहिए। तो विधियों को यहाँ पर बेसिकली 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि रहेगी वह आपकी आत्मनिष्ठ विधि रहेगी। अब आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत जो मूल्यांकन किया जाएगा कि व्यक्ति में किस प्रकार का व्यक्तित्व है, वह उस व्यक्ति के अनुभव और उसकी धारणा, उनका क्या व्यूज है, क्या एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ मेथड को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास यानी केस स्टडी। फिर है प्रश्नावली, यानी हम क्वेश्चनर के माध्यम से, साक्षात्कार यानी हम इंटरव्यू के माध्यम से, आत्मकथा यानी हम ऑटोबायोग्राफी लिखने के पश्चात उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारी की सारी जो विधियाँ हैं वह आत्मनिष्ठ विधियाँ कहलाती है। दूसरी जो विधियाँ है वह है आपकी वस्तुनिष्ठ। अब वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ वो विधियाँ होती हैं जो व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में प्रयुक्त ली जाती हैं। तो व्यक्ति किस प्रकार से बाह्य रूप से नज़र आता है, यानी उसके अंदर क्या है उसका पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर की उसकी जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ पर पता लगाया जाता है। जैसे कि कुछ विधियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो नियंत्रित निरीक्षण मापन। नियंत्रित निरीक्षण मापन का अर्थ हो गया कि हम कंट्रोल्ड तरीके से उसकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं कि वह किस प्रकार का बिहेव करता है, किस परिस्थिति में उसका किस प्रकार का बिहेवियर या किस प्रकार का व्यू रहता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सोशियोमेट्रिक के अंतर्गत हम अलग अलग व्यक्तियों से राय लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। और तीसरा जो है शारीरिक परीक्षण। अब शारीरिक परीक्षण के माध्यम से हम उसकी शारीरिक विशेषताओं का परीक्षण करते हैं। इसी प्रकार से कुछ विधियाँ प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड होती हैं। प्रोजेक्टेड में हम उत्तेजक प्रस्तुत करते हैं, यानी हम इस प्रकार के उत्तेजक वहाँ पर स्टिमुलस रखते हैं कि
वह कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देता है, और जो वह रिस्पॉन्स देता है उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। जैसे कि अगर कह सकते हैं कि बातों की बातों में कह सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के सामने ऐसी बात रख लेते हो कि वो एकदम से कह सकते हैं कि चिल्ला उठता है या फिर गुस्सा प्रकट करता है, तो आपने जो बात कही है वह उसके लिए उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इसमें अचेतन व्यवहार अभिव्यक्त करता है, यानी उसके मन में जो चीज़ें चल रही है उनको पता लगाने के लिए हम प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो हम इन 3 तरीके से व्यक्तित्व का मापन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, जैसा कि नाम से पता चलता है, तो यह विधि व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके परिचितों की सहायता से की जाती है। यानी जो जांच कर रहा है या फिर तो वह या फिर उसके परिचितों, यानी जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसके परिचितों की सहायता से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? तो एक है जीवन इतिहास विधि, यानी उसकी केस स्टडी, क्वेश्चनर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वह लिखने के लिए उसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरी जो है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव मेथड में व्यक्ति के बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता है, यानी किस परिस्थिति में वो किस प्रकार का अध्ययन विचार करता है या किस प्रकार का व्यू रखता है, ये अध्ययन किया जाता है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड है, फिर है ये मापन एवोल्यूशन लाइन मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वह इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अब प्रक्षेपी विधि यानी तीसरी जो प्रोजेक्टेड है। अब प्रोजेक्टेड विधियों के अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसमें परीक्षार्थी के सामने ऐसी उत्तेजक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें वह अपने विचार, भावनाओं, मनोवृत्तियों, संवेगों को दूसरों में देखता है और अपने अचेतन मन में एकत्रित हुई बातों को प्रकट करता है। यानी उसके सामने कुछ ऐसे उत्तेजक रखे जाते हैं कि वह अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको वह प्रकट करता है, और जो विचार वो प्रकट करता है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। अचेतन मन की झुंझलाहट को दूसरों को डांटने और लड़ने के द्वारा व्यक्त करना है। यानी अचेतन मन के अंतर्गत जो हमारी दमित इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, उन इच्छाओं के कारण या कुछ ऐसे भाव जो हमारे मन के अंतर्गत दबे रहते हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रयास है इन विधियों के द्वारा किया जाता है। इसमें विषय को किसी बाह्य वस्तुओं के सहारे अपने अंदर उठे हुए विचारों को प्रक्षेप करने के लिए कहते हैं। यानी आपको मौका दिया जाता है कि आपके अंदर जो भाव है उस भावों का आप प्रकटीकरण करें, आप बताएं कि मुझे इस प्रकार के या मेरे अंदर इस प्रकार के भाव, यानी कई प्रकार के ऐसे भाव होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसकी जो द्वेष भावना है उसके अंतर्गत पड़ी है लेकिन उसको नहीं पता है, लेकिन वह क्या करता है कि उसके साथ रहता है, उसका व्यवहार बिल्कुल एकदम उसके साथ नॉर्मली रहता है, लेकिन मन के अंतर्गत उसका जो भाव रहता है वह उसके प्रति अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जब हम इस प्रकार का परीक्षण करते हैं तो इस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से उसके अंदर की जो भाव है उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। प्रक्षेपी विधि द्वारा व्यक्तित्व संबंधी उन पहलुओं का पता चलता है जिससे कि व्यक्ति स्वयं अनुभवी होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे मन में इस प्रकार के भाव होते हैं, और अनायास ही इस विधियों के उपयोग के माध्यम से वह अपने अंदर के भावों को प्रकट कर लेता है। प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रक्षेपी विधियों का हम डिस्कस करेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे कहते हैं थीमेटिक इंटरसेप्शन मेथड। दूसरा जो है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, इसे चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट या बाल अंतर्बोध परीक्षण भी कह सकते हैं, CAT कहते हैं इसे शॉर्ट के अंतर्गत। यानी इस विधि को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में समझिएगा कि इसे तो कहा जाता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और जो बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण है उसे हम कहते हैं CAT चाइल्ड अपरसेप्शन टैप। ये 2 प्रकार के टेस्ट यहाँ पर प्रोजेक्टेड हैं। फिर है हरमन रोट्सा का इंक ब्लॉट,
ये रॉर्डसॉक परीक्षण या इसे इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कंप्लीट करने का मेथड या कहानी पूर्ति का, यानी किसी प्रकार का एक छोटा सा सेंटेंस देख लिया जाता है कि जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर लिखता हूँ कि मैं बहुत खुश होता अगर मेरे पापा, और डैश करके मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ पर आपको कहा जाता है कि इसकी पूर्ति करो। तो वह अपने मन में जो भी भाव होता है उसको वहाँ पर लिख लेता है और उसी के आधार पर उसका जो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आत्मनिष्ठ विधियों की बात करते हैं। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत सबसे पहली है जीवन इतिहास विधि। अब जीवन इतिहास विधि जैसे कि केस स्टडी कहा जाता है। अब केस स्टडी में व्यक्ति से संबंधित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं और उसके सामाजिक संबंध, परिवार के इतिहास का अध्ययन करके सूचना एकत्रित की जाती है। स्वास्थ्य कैसा है, उसका भार, उसकी हाइट, शरीर की विशेषताएं किस प्रकार की हैं, वह क्या दूसरों से अलग है, कितना अलग है, या उसके पारिवारिक सामाजिक संबंधों या उसकी पारिवारिक शैक्षिक स्थितियों के बारे में भी यहाँ पर लिखा जाता है, एक स्टडी की जाती है। ये सूचनाएं व्यक्ति के भूतकालीन विवरण और वर्तमान काल के विवरण और आने वाले भविष्य से संबंधित होते हैं। यानी उस परिवार में जहाँ पर वो रह रहा है उसका पास्ट क्या रहा, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। पास्ट और प्रेजेंट को हम स्टडी करके उसके फ्यूचर के बारे में पता लगाते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता विभिन्न स्रोतों से, यानी अलग अलग स्रोतों से उस व्यक्ति के जिसका हमें पर्सनैलिटी का टेस्ट लेना है, उसके माता पिता, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड, उसके नेबर्स, डॉक्टर, इन सभी से सूचनाएं एकत्रित करता है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रोगों के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है और जितने भी जो मनोचिकित्सक है वो इसी प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से उसकी पूरी की पूरी जीवन की केस स्टडी की जाती है और उसके बारे में पता लगाया जाता है कि इसका जो व्यवहार है एबनॉर्मल है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। फिर दूसरा जो है वह है क्वेश्चनर, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की जाती है। उस व्यक्ति को जिसका हमें टेस्ट लेना है उस व्यक्ति को लिखित में हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है, यानी उसके सामने क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को हाँ या ना में आंसर देकर लिखना पड़ता है। इसी कारण इसको कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कागज और पेंसिल का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का जो निर्माण है सबसे पहले वुडवर्थ नाम के व्यक्ति ने किया था और इसी की सहायता से व्यक्तित्व की विशेषताएं गुण जैसे कि अरुचि, उसको क्या अच्छा नहीं लगता, उसमें आत्मविश्वास है या नहीं, उसकी सोशलिटी, उसकी जो इंट्रोवर्ट जो नेचर है या जो कह सकते हैं अधीनता की जो प्रवृत्ति है उसका जो है प्रवृत्ति की परीक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनर्स बनाया जाता है। अब जो क्वेश्चंस होते हैं वह क्वेश्चनर्स कैसे होते हैं, तो क्वेश्चनर्स जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अक्सर कॉम्पिटिशन्स क्वेश्चंस एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है क्लोज क्वेश्चनर। क्लोज क्वेश्चनर क्या होता है कि अगर प्रश्न के सामने हाँ या नहीं लिखा रहता है, हाँ या ना में से आपको एक उत्तर देना है। क्या, जैसे कि क्या आप जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, हाँ या ना। यानी क्लोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके सामने हाँ या ना के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर आप फिल कर पाए, इसलिए इसे क्लोज क्वेश्चनर कहा जाता है। दूसरा, क्या आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उत्तर रहेगा हाँ या नहीं। इसी प्रकार से क्या आप सामाजिक अवसरों पर पीछे रहना चाहते हैं, हाँ या नहीं। यानी कहीं पर खाना चल रहा है, वैवाहिक समारोह है या कोई धार्मिक कार्यक्रम है, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें आपको क्यों नहीं जाना चाहते हैं ये ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, केवल और केवल आपको यस एंड नो में आंसर देते हैं, इसलिए इसको क्लोज क्वेश्चनर्स कहा जाता है। दूसरी प्रकार का जो क्वेश्चनर्स होता है वह ओपन क्वेश्चनर। ओपन क्वेश्चंस जो होता है जिसमें आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ता है। यानी लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने इस क्वेश्चंस की
पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार के सचित्र प्रश्नावली कुछ क्वेश्चंस के साथ, यानी जो है पिक्टोरियल क्वेश्चनर्स कह सकते हैं, कि इसके अंतर्गत आपको कुछ इमेज दिए गए हैं और इमेज को चिन्ह लगा कर देखें। जैसे कि अगर कहा जाता है कि अनार, और बहुत सारे फल दे रखा है, उसमें से जो अनार है उस अनार को आपको सेलेक्ट करना होता है। और फिर रहता है क्लोज क्वेश्चनर्स के अंतर्गत, यानी सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चनर जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें हों, बंद हो, खुली हो, सचित्र हो, वह मिश्रित प्रकार की कहलाती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्वेश्चनर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ये रहा पहला विधि, पहली तो हो गई आपकी केस स्टडी। दूसरी जो हो गई आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आपका क्वेश्चनर। नेक्स्ट जो है वह है इंटरव्यू, साक्षात्कार का तरीका आपको सबको पता है कि जिसको टेस्ट लेना है वह कुछ क्वेश्चंस करता है और क्वेश्चंस के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। सरकारी नौकरियों के अंतर्गत इसी प्रकार के क्वेश्चनर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी जो एचआर है या फिर जो आपका एम्प्लॉय है जो आपको नौकरी देने वाला है, वह कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वह ऑब्जर्वेशन करेगा या पता लगाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरी विधि, पहली हो गई जीवन इतिहास केस स्टडी, दूसरा हो गया प्रश्नावली जो वुडवर्थ ने तैयार की थी, तीसरी प्रश्नावली को हमने 4 भागों में बांटा, बंद, खुली, चित्रित और मिश्रित। तीसरी विधि है वह साक्षात्कार के रूप में यानी इंटरव्यू के रूप में माने जाते हैं। तो हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो पहले से प्लान्ड होते हैं, उसमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पहले से तय करके रखा जाता है। और कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो काफ़ी ओपनली होते हैं, जिसके अंतर्गत क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी विषय से सामान्य बातचीत के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इंटरव्यू भी अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग तरीक़ों से लिया जा सकता है। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत है आत्मकथा लेखन, इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो बायोग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो इंटरव्यू या जो परीक्षा ले रहा है हमारा पर्सनैलिटी का, वह जिसका पर्सनैलिटी का टेस्ट लेना है उसको कुछ व्यक्ति से संबंधित कुछ टॉपिक्स ये देगा वो, या टाइटल देगा, और टाइटल से संबंधित अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि जैसे कि लिया जाता है कि अगर आप एक अच्छे नेता होते तो क्या करते हैं, तो उस संबंध में कह सकते हैं कि वह अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखता है, खुद लिखता है, और उसके आधार पर उसका जो निर्धारण है वो किया जाता है। ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत 3 वर्ड हैं। ऑटो यानी जिसे खुद लिखता है, एक होता है बायो यानी लाइफ, खुद की लाइफ, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, खुद की लाइफ के बारे में लिखना। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से आपकी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत मानी जाती है। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियाँ कंप्लीट होती हैं। इसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने केस स्टडी को डिस्कस किया कि जिसका टेस्ट या जिसकी व्यक्तित्व की हमें मापन करना है, उसके परिचितों, उसकी फैमिली या उसकी पड़ोसियों से कुछ सूचनाएं एकत्रित करना, क्वेश्चनर करना। क्वेश्चनर 4 प्रकार का, खुला, बंद, चित्रित, मिश्रित। इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू भी आपके खुला और बंद, खुला यानी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, बंद यानी क्वेश्चंस पहले से हमने तय कर रखे हैं। फिर है ऑटोबायोग्राफी, इन सभी के माध्यम से हम यानी उसकी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ और फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ेंगे।